प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर का नाम है बेटे समांतर श्रेणियां। देखो, इससे पिछले साल आपका ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था, इस बार मतलब 2 साल में ऐड हुआ है, पहले था। ठीक है ना। देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है इस वीडियो में जानेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बनते आ सकते हैं वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है भाई। तो बच्चों, जैसे कि नाम इसका क्या है, समांतर श्रेणियां। समांतर से सोचो, अगर समांतर का मैं संधि विक्षेप करूं, देखो यहाँ में इसमें देखो समांतर स आ मैं आन है, अंकी बिंदी आ रही है तो समान होगा। इसका मतलब देखो समान, स मैं आन समान। आ गया अंतर लिख रहा ना, अंतर, तो समान अंतर। मतलब ऐसी श्रेणियां जिनका अंतर क्या हो, आपस में समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब ऐसी श्रेणियां, ऐसी सीरीज जिनका डिफरेंस हमेशा समान हो। जैसे मान लो नॉर्मल हम प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं, है भाई। प्राकृतिक संख्या यही होती है, रेड डैश ऐसे चली जाती हैं। अगर बच्चों हम इनका डिफरेंस देखें, यहाँ पे इसका अंतर कितने का, 1 का, यहाँ पे इसका अंतर कितने का, 1 का। मतलब एक एक जुड़ता जा रहा है, एक एक जुड़ता जा रहा। तो ये जो जुड़ रहा है एक एक, यही है डिफरेंस, समान। भाई यहाँ भी अंतर कितने का, 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। अगर अंतर समान चल रहा है, अंतर समान चल रहा है, तो ऐसी श्रेणियों को समांतर श्रेणी बोले हैं। ये नॉर्मल सी परिभाषा। जैसे मान लो अगर जैसे मैं 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, 6 लिख दूं, 7 लिख दूं, 8 लिख दूं, ये इस तरीके से आपको पहचानना कि ये समांतर श्रेणी है ना है। भाई अभी क्या हमें देखना है, डिफरेंस समान होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 6 से 7 हो रहा है 1 का, पर यहाँ भी 1 का। तो बच्चों शुरू में तो डिफरेंस 2 2 का, फिर 1 1 का आगा। क्या ये समांतर श्रेणी है? भाई अंतर ही अलग अलग होगा। भाई यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, अंतर समान नहीं है, तो इस वजह से समांतर श्रेणी नहीं है। पहचानने को भी आ सकती है श्रेणी। भाई बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर 3 3 3 3, ये डैश डैश ऐसा कर लो। कहने का मतलब सारे पद 3 3 है। अब ये बताने क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं। देखो समांतर श्रेणी, भाई हमें डिफरेंस देखना। अगर इसका डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे 0, इसका डिफरेंस ये भी 0, इसका डिफरेंस ये भी 0, तो सबका डिफरेंस 0 0 आ रहा, तो अंतर तो समान है। अंतर समान है, बेशक 0 हो, उससे कोई मतलब ना है। तो कहने का मतलब ये भी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। अब जैसे मान लो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7, यहाँ पे सॉरी, यहाँ 5 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, 3 लिख लो, 2 लिख लो, 1, इस तरीके से श्रेणी चलती जाएगी। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 1 का, पर माइनस में है ना उल्टा डिफरेंस। भाई बड़े दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना कम हुआ, -1, यहाँ पे -1 कम होएगा। अगर एक घटा में जब भी तो माइनस तो संख्या घटती जाएगी, तो सब में डिफरेंस -1 का है। तो अंतर तो समान है। अंतर क्या है, समान। तो इस चीज को क्या बोला है, समांतर श्रेणी। भाई एक चीज ध्यान रखो, जो अंतर समान आ रहा है, भी समान अंतर आ रहा है, इस चीज का नाम देखो, इस चीज का नाम अलग रख देंगे जी। समान अंतर है, इसे सार्व अंतर बोले हैं बच्चों। क्या बोले हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होगा, जो इनका डिफरेंस आ रहा है। भी डिफरेंस चाहे पहले 2 पदों से निकाल लो, बाद के से निकाल लो, उसको कोई मतलब ना। भाई तुम्हें एक अगर पूछ ले सवाल में, हमें डिफरेंस बताना है, मतलब सारण पद बताना, तो दूसरे पद में से पहले पद को हटा दो, आंसर आपका। जरूरी ना कि सारे निकाल के देखोगे। तो सार्वंतर बोलते हैं इसे, और हम इसे डी से दिखाते हैं बच्चों। किससे दिखाते हैं, डी से। तो कहने का मतलब सार्वंतर यहाँ पे प्लस का है, ये तो है ही नहीं, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे माइनस का। तो कहने का मतलब सार्वंतर जो हो सकता है, सार्वंतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। मतलब ये सार्वंतर है बच्चों। सार्वंतर का मान क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, बहुविकल्प में पूछ सकता, तो इस वजह से बता रहा हूँ। धनात्मक भी हो सके है, शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है भाई, तीनों कंडीशन में इसका मान हो सकता है। अब एक चीज बात, भाई जितने भी इसमें नंबर लिखे हुए हैं, तो इन्हें एक एक पद को मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, इनका नाम होता है पद। पद कैसे, ये पहले नंबर पर लिख रहा है, इसे पहला पद बोल देंगे, दूसरे नंबर पर दूसरा पद, तीसरे नंबर पर तीसरा, मतलब जौन से नंबर पर लिख रहा है वो पद बोल देंगे। तो पहले नंबर पर क्या होता है, प्रथम पद,
प्रथम पद। भाई प्रथम पद को ए कहते हैं, प्रथम पद को किससे दिखाते हैं? ए से। अब मैंने बताया सारवंतर को किससे दिखाऊं मैं? सारवंतर को डी से, ठीक है ना। अगर हमें ए और तुम्हारा सारवंतर डी, अगर इन दोनों का मान आपको पता है तो पूरी श्रेणी बना सकते हो अनंत तक। आप पूरी श्रेणी जहां तक तुम्हें बनानी पूरी श्रेणी बना सकते हो। भाई हमें अंतर और पहला पद पता होना चाहिए, जहां से स्टार्टिंग है वहां पता होना चाहिए। जैसे मान लिया अंतर 2 का है, अगर सॉरी पहला पद 2 है, अगर सारवंतर 3 दे दें तो हमें सीरीज बतानी है। सीरीज अगर पेपर में पूछ सके है, जैसे मान लो शुरू के 2 पद दे देगा, 2 पद ना, प्रथम पद दे देगा, सारवंतर दे देगा। पूछ लो आगे के 4 पद बताओ, प्रथम 4 पद बताओ, या 5 पद बताओ, 6 पद बताओ, 2 पद बताओ, इस तरीके से। भाई पद कैसे निकालोगे? पहला देखो, पहला पद तो यही होगा है भाई। पहले पद देखो, नॉर्मल श्रेणी भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम। पहला पद, पहले पद को A1 भी कहते हैं, दूसरा पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 कॉमा लगा के, पांचवें पद को A5 डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? पर नॉर्मल पहला जो पद होता है वो A होता है। कह सकते हैं हम जो पहला पद होता है A1 का मान क्या होता है? A। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं D निकालूं बच्चों, अगर सारवनुपात निकालूं तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लोगे, दूसरे पद में से पहले पद को, या तीसरे में से दूसरे पद को, या चौथे में से तीसरे पद को। मतलब आपस के ही 2 पदों के अंतर को ही सारवनुपात बोले हैं। तो हमें तो शुरू के इनसे मतलब है ना, अगर शुरू की वैल्यू पता है वो बात बाद में। इससे तुम सीरीज बना दोगे। भाई सीरीज कैसे बनाओगे? पहला पद ऐसे लिख लोगे, उससे अगला जो पद निकालना है उसमें तुम्हें डी जोड़ देना है। मतलब इससे अगला पद निकालेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर इससे अगला पद चाहिए तो इसमें भी डी जोड़ दो, डी जोड़ते 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 चले जाना है। तीसरा पद निकालेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर इससे अगला पद निकालेंगे, इसमें 3 जोड़ दो, तो इस तरीके से श्रेणी चलती जाएगी, कितनी भी निकाल सको। भाई मिटा में अभी से देखो करते हैं 1-2 क्वेश्चन इसके। देखो अगर मैं सवाल की बात करूं तो ये कह रहा है, देखो समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। एपी से दिखा देते शॉर्ट में से। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखो। और इसमें प्रथम पद दे रखा 10 और जो सारवंतर है वो भी 10 है। पहला सवाल ये कर लो। अच्छा देखो अगर मैं बात करूं, दूसरा सवाल है ए का मान 4 दिया हुआ है और डी का मान आपका -3 दिया हुआ है। ये सवाल है। इस टाइप से आप अगर इन दोनों सवाल को समझाऊंगा तो इस टाइप के सवाल आप कर लोगे। और देखो इसके अलावा और क्या पूछता है भाई, मैं सवाल लिख लेता हूं। उसके अलावा पूछ लेगा कि समांतर श्रेणी का, देखो श्रेणी दे देगा, कोई भी श्रेणी दे सकता है इस तरीके से, -1 -3 ये डैश। उसमें कह देगा कि प्रथम पद ज्ञात करो और सारवनुपात, सारवंतर, मतलब प्रथम पद निकलवा लेगा। प्रथम पद को ऐसे दिखा मैं तो ए का मान पूछ लेगा और सारवंतर डी का मान पूछ लेगा। इस तरीके से कोई भी श्रेणी A to Z। ठीक है, चलो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रथम 4 पद कैसे लोगे? देखो प्रथम पद आप जानते हो, प्रथम पद को A1 से दिखा दो तो A1 का मान पहला पद ही होता है A, तो प्रथम पद कितना आ जाएगा आपका 10। बात समझ में आ रही है? यदि आपको दूसरा पद निकालना बच्चों, दूसरा पद कैसे निकालोगे? भाई ये जो हमारा पहला पद आया है इसमें D का मान जोड़ दो। D का मान कितना 10। इतनी बात समझ में आ रही है? तो दूसरा पद बच्चों आपका कितना आ जाएगा? 10 और 10 20। भाई पहला पद निकलेगा, दूसरा पद निकलेगा, तीसरा पद कैसे निकालोगे? तीसरा पद निकालने के लिए A3 ने इसका नामकरण कर देंगे। तीसरा पद क्या होगा? भाई जो दूसरा पद हमारा आया हुआ है इसमें सारवंतर जोड़ दो। सारवंतर कितना 10 है तो 10 जोड़ देंगे, 20 में कितना आ जाएगा 30 A3 का। ऐसे ही A4 निकालोगे, A4 कैसा आएगा? 30 में कितना जोड़ दोगे 10, ये कितना आ जाएगा 40। तो इस तरीके से निकाल सको ना ये। भाई ये पहले 4 पद आ गए कौन से? ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। बात समझ में आ रही? इस तरीके से निकाल सकते हो।
ऐसे इसके निकाल लेना। देखो जैसा अगर प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद को a1 से दिखाना है, a1 तो 4 ही आ जाएगा, प्रथम पद तो a ही होगा है। अगर हम दूसरा पद निकालना, दूसरे पद में 4 प्लस जोड़ देंगे सार्वंतर, सार्वंतर तो माइनस में तो ब्रैकेट में यूज कर लो, भी ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जा, प्लस माइनस माइनस, तो a2 का मान जो दूसरा पद है वो बच्चों आएगा, 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, तो ये दूसरा पद है, ये पहला पद आ गया आपका। तीसरा पद और निकालना है, और चौथा, तीसरा पद कैसा आएगा भी, जो हमारा पद आया हुआ है दूसरा, इसमें हम सार्वंतर जोड़ेंगे। सार्वंतर कितना है, अरे डी का मान जोड़ दो ना भाई, कहने का मतलब है देखो कैसे कर सके, दूसरे पद में डी जोड़ दो, होम ना लिख लो पहले, वही बात तो वही है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 प्लस क्या जोड़ोगे, डी का मान कितना माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कहने का मतलब है देखो माइनस के ज्यादा है यहाँ पर तो घटेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का 2 ही तो बचेगा, ये होगा a3 का मान। तीसरा पद, ऐसी चौथा पद निकाल लो। अभी चौथा पद कैसे निकालो कि चौथे पद में मतलब तीसरे पद में डी का मान जोड़ दो। तीसरा पद क्या है बच्चों, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 3 जोड़ना, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 3, तो 3 2 को कितने हो गए 5, वही माइनस के, ये चौथा पद आ गया आपका। कौन सा आ गया, चौथा। अब बच्चों आपको करना क्या है, आगा जो दूसरा सवाल है इसमें कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है प्रथम पद ज्ञात करो और आपका सार्वंतर ज्ञात करना। प्रथम पद को ऐसे दिखा मैं, सार्वंतर को डी से। प्रथम पद देखो शुरू वाले पद हो गए हैं, अगर प्रथम पद निकालना, प्रथम पद कितना लिखा हुआ 3, प्रथम पद कितना लिखा हुआ 3। अगर सार्वंतर पूछेगा, सार्वंतर कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे। दूसरा पद देखो 1 है, दूसरा पद 1 है, पहला पद 3 है, भाई -3 लिख दो, माइनस के ज्यादा हैं तो डी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। इस तरीके से निकाल सको, A to Z कोई भी श्रेणी आ जा आप निकाल सकते हो। जैसा अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर 10, 5, 0, -5, इस तरीके से श्रेणी चल रही है। आपको प्रथम पद ज्ञात करना और सार अंतर ज्ञात करना। प्रथम पद तो पहला पद ही हो जाएगा, ये पहला पद क्या है, 10 दे रखा है ना भाई इसमें। अगर डी का मान निकालना सार्वंतर, तो पहले दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे। देखो दूसरा पद इस तरीके से लिख सकते हो, a2 - a1, a2 का मान कितना 5, ये रहा a2, और ये कितना 10, तो ये आ जाएगा -5। डी का मान बच्चों कितना आ जाएगा -5। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इसे, ठीक है भाई। चलें आगे। देखो आपने नॉर्मली पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकालना सीखा, सार्वंतर सीखा, प्रथम पद सीखा। अब देखो आगे क्या करते हैं, अगर हम इसके देखो व्यापक रूप लिखें इसका, देखो ये श्रेणी होती कैसा है भाई, शुरू में क्या हुआ, प्रथम पद a1, a2, a3, a4, डैश कहाँ तक, जहाँ तक जा सकती है। मान लो माना श्रेणी में n पद हैं, n पद है तो जाहिर सी बात है ये n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n पद। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा अब एक चीज सोचने की भी, पहले पद को हम a से दिखाना है। यदि प्रथम पद क्या हो a, और जो सार्वंतर होता है बच्चों, सार्वंतर सब का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस d। तो आप देखो इस श्रेणी को कैसे थोड़ी सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहला पद कितना आ जाएगा a, दूसरा पद कितना आ जाएगा, बीच में d जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ सके ना दूसरा पद। तीसरा पद कैसा है भी, इसी पद में एक d और जोड़ देंगे, हर पद में d जोड़ते चले हैं, इस पद में d जोड़ देंगे तो अगला कितना आएगा, पहले एक d है, एक d और जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा। इससे अगला पद निकालेंगे तो इसमें एक d और जोड़ देंगे तो a + 3d हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये श्रेणी चलती 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 कहाँ तक जाएगी, an तक जाएगी। अब an में पद कैसे लिखेंगे, बात सोचने की है भी, जाहिर से बात सोचने की है। कैसे सोचने की, जरा ध्यान से देखो भी। प्रथम पद हमने क्या लिखा a,
प्रथम पद में कोई भी डी नहीं है, प्रथम पद में कोई भी डी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 0 डी है इसमें। प्रथम पद में कितने डी हैं? 0 डी। अब जरा ध्यान से देखो दूसरा पद A2, A2 का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों, A2 का मान A प्लस डी होगा। यहाँ से कहने का मतलब है, अब A3 का मान आगे देखो, A3 का मान A प्लस 2D होगा, A प्लस 2D। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं A4 देखूं, A4 यहाँ पे लिखा हुआ, A4 का मान कितना? A प्लस 3D। अब आपको जरा ध्यान से थोड़ा फोकस करो, अगर दूसरा पद निकालने तो 1D जोड़ रहे हैं, तीसरा पद निकालने तो 2D जोड़ रहे हैं, चौथा पद निकालने तो 3D जोड़ रहे हैं। मतलब जोन सा पद निकालने उससे एक कम डी जोड़ा जा रहा। भाई 4 निकालने थे 3 जोड़े। अगर मान लो तुम कोई सा पद निकाल सकते हो, भाई यहाँ से हमें लॉजिक पता पड़ेगी। लॉजिक क्या पता पड़ी? जोन सा पद निकालने उससे एक कम डी जोड़ेंगे। जैसे मान लो हम 20वां पद निकालना है तो एक से कम जोड़ दें, यानी 19 डी जोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप an पद निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यदि an पद निकालूं मैं n, तो a प्लस n से एक कम जोड़ दो, यानी n-1 कर देंगे। n से एक कम यानी n में से एक घटा दो इंटू डी। ये इसका nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। कोई सा पद निकाल सकते हैं इससे। ये इसका सूत्र होता है nवें पद का, nवां पद ज्ञात करने का। इससे आप nवां पद ज्ञात कर सकते हो। वे बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कोई भी श्रेणी ले सकते हो आप। 1 मिनट। जैसे भी मान लो, अगर मैं कोई भी एपी लिख सकता हूं श्रेणी। सवाल है 10,7,4 डैश का 30वां पद, 30वां पद ज्ञात करो। 30वां पद बच्चों ज्ञात करना है। इसमें 30वां पद आपको ज्ञात करना है। देखो 30वां पद कैसे ज्ञात करो? सबसे पहले श्रेणी को देख के जो शुरू में पद पहला पद लिखा हुआ उसे हम ए से डिनोट करते हैं। पहला पद 10 हो जाएगा। अच्छा, हम उसके बाद डी का मान निकाला करो हमेशा। डी का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, दूसरे में से पहले पद। दूसरा पद 7 है तो माइनस पहला पद 10 है, और माइनस के ज्यादा है तो डी का मान माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। ये पहला पद होगा और डी का मान होगा। इसमें क्या पूछा? 30वां पद। 30वां पद, जैसे यहाँ पे nवें पद का nवां पद क्या है? an बराबर यह होगा, ऐसे 30वां पद। तो इसमें हम कह सकते हैं n का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 होगा। n का मान कितना होगा? 30। अब हमें इस फॉर्मूले में पुट कर दो। इस फॉर्मूले में कैसा पुट करोगे? भी n की जगह आप 30 रख दोगे, मतलब a 30 प्लस बराबर a प्लस n-1 पर n की जगह 30 माइनस n की जगह 30 रखना, 3-1 तो 30-1 इंटू डी। ए डी के मान पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 30वां पद आपका निकल जाएगा। पहला पद 10 है प्लस इसका देखो यहाँ पर मान 29 होगा, गुणा डी का मान तो माइनस का 3 है ना, माइनस का 3। आप हल कर सकते हो इसे। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 29 दिया कितने हो जाएंगे? ये 9 है 27, 7 आ जाएगा। 8 दूनी 3 दूनी 6 2 8, 87 होगा माइनस का। पर माइनस के 87 प्लस के 10 है तो घट जाएगा आपस में। तो 30वां जो पद आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा आपका 77। इतनी बात समझ में आई? ये फॉर्मूला आप लिख लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना, पर याद होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है। इससे आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो A to Z। ये बात समझ में आ रही है? 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ भाई बच्चों, एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, जो पदों का नंबर होता है वो तो हमेशा नॉर्मल होगा। मतलब पदों की संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, ना तो वो पॉइंट में होगी। n का मान ना तो कभी दशमलव में होता, ना कभी माइनस में होता, ना कभी भिन्न में होता। यानी इसका मान क्या होता? ओनली नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नॉर्मली जैसे 1, 2, 3 वगैरह इस तरीके से हम पढ़ते हो, ऐसी संख्या हो सकती है।
सबसे पहले आप ये कह रहा कौन सा पद इतना है, ये पद दिया हुआ कौन सा पद हमें पता नहीं, तो इस पद को बोलेंगे हम ये an है बच्चों। कौन सा है, मतलब an का मान दिया हुआ 78 कौन सा पद है ये कह रहा कौन सा पद, यानी पदों की संख्या पूछ ली कौन सा पद है, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। ये लास्ट पद दे दिया 78, कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना है वो पता करेंगे, क्वेश्चन मार्क दे रखा पता करेंगे, है ना कौन सा पद है तो बता देंगे। श्रेणी को देखेंगे तो पहला पद हमें जाहिर सी बात है शुरू में दिख रहा 3 है, हमें डी का मान निकालना, डी का मान दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे, दूसरा पद 8 है, माइनस करेंगे 3, तो यहाँ से डी का मान निकाल लोगे 5 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब हमें देखो an का मान दिया हुआ, हम जानते हैं जो an बराबर होता है nवां पद वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है an का मान, देखो यहाँ पे पुट कर दो, an का मान 78 है बराबर a का मान 3 है प्लस n-1 इंटू डी का मान 5 है। इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे प्लस माइनस है भाई, ये प्लस ये दो पद है समझो, ये पहला पद ये गुणा में है, कोई दिक्कत ना है माना जाएगा पहला, दूसरा पद ये। अब ये संख्या है, संख्या इधर ले जाओ ना 78 की साइड, 78 इधर संख्या ले जाएंगे माइनस का 3 बराबर ये हो जाएगा n-1, 5 की गुणा करेंगे तो शुरू में 5 लिख लो ना, गुणा हो रही है 5 की। अब कहने का मतलब है इसमें से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75, 5 इंटू n-1 हो जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड कर सको 25 को भाई, ये तो गुणा में, ये गुणा में तो इस संख्या के भाग में आ जाएगा, ये जाहिर सी बात है भाई। 5 75 को कितने बार काटेगा, 15 पंजे 75 होते हैं, 5 से 15 बार कट जाएगा तो 15 बराबर हो जाएगा n-1। अब ये 1 इधर ले जाओ, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस को हो जाएगा, यानी 15 प्लस 1 बराबर n। सीधा करके लिख लो, n का मान है ये 15 1 कितना होगा 16, तो इसका आंसर आएगा 16, यानी 16 पद 78 है, इसका 16 पद कौन सा है 78। इतनी बात समझ में आई। अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। दूसरे टाइप के कैसे भाई, इसमें देखो कहने का मतलब है क्वेश्चन दिया हुआ है 7,13,19 और आपका डेड डैश करके दे रखा है, लास्ट का पद दे रखा 205। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या पूछ रहा बच्चों, इसमें क्या निकालनी है, पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब पदों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे वो इसमें देखना है। ठीक है भाई, कहने का मतलब है ये शुरू में पहले सबसे पहले a का मान निकाला करो, a का मान शुरू में 7 दिया हुआ है, फिर d का मान निकाल लोगे, d का मान 13 - 7, इस तरीके से निकाल सकते हो। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। a का मान निकलेगा, d का निकलेगा, उसके बाद ये देखो लास्ट में लास्ट पद दे रखा, जो लास्ट में पद होता है, अभी श्रेणी लिख के दिखाइए आपको भाई, श्रेणी लास्ट तक दिखाई, लास्ट में क्या होता है an ही हो गया है, लास्ट में तो an लिखा रहा है ना, तो ये an का मान है, किसका मान है बच्चों an का, कितना मान है 205। इतनी बात समझ में आ रही है। अब an का सूत्र आप जानते हो, an की जगह क्या लिखोगे a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये कितना 205 के बराबर आपका दे रखा है, मान पुट कर दो, n का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसका मान 7 है प्लस n-1, n का तो कोई मान ना रखना पड़े कि इंटू डी, डी का मान 6 है, डी का मान कितना 6 बराबर 205। ये 7 इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 6 की गुणा करेंगे n-1 में, 6 इंटू n-1 ब्रैकेट लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल इस तरीके से आसान होता है। अगर मैं 205 7 को इंगे लेके जाऊंगा, घटा देंगे तो n-1 गुणा 6 है इधर, अगर 205 में से 7 घटाएंगे तो ये आएगा 198। 198 से आप देखो 6 को, जो ये 6 है, 6 तो इसके भाग में आ जाएगा, जाहिर सी बात है 6 से कट जाएगा, कितनी बार काटो भाई, 6 3 18 19 है, 3 बार जाएगा, 1 बचा 19 18 होगा, 6 3 18 33 बार कट जाएगा, 33 बार कट जाएगा। अब हम कह सकते हैं n-1 बराबर 33, 1 को इधर लेके जाएंगे तो n बराबर 33 प्लस 1 हो जाएगा, n का मान 34 आ जाएगा। इस तरीके से आप पदों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। भाई बात समझ में आ रही है। देखो मैंने आपको सामान्य श्रेणी में क्या बताया, सामान्य श्रेणी पहचान नहीं बता दी, कैसे पहचानोगे, पद बता दिए, क्या मतलब पहला पद कैसे निकला, दूसरा पद क्या हुआ है, और डी का मान निकालना सिखा दिया। डी का मान जो सार्वंतर होता है, ये धनात्मक भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, बहुविकल्प में हो सकता है, इस तरीके से। अच्छा देखो मैंने पदों की संख्या निकालनी सिखा दी, nवां पद निकालना बताया था आपको,
तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, इसी बेस पे। और देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। भाई हमें ज्ञात का करना 31वां, ए 31, इस तरीके से हमें 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है। जो दे रखा लिख लो भाई, 11वां पद मतलब ए 11 का मान कितना 38 दे रखा। मैं 2 लाइन छेकूंगा अभी, क्यों छेकूंगा पता पड़ जाएगी आपको, क्योंकि अगला जो दे रखा उसे भी तो लिखो। ये कह रहा 16वां पद 73 है, 16वां पद कितना 73, ये मैंने लिख लिया थोड़ी लाइन छेकने के बाद। जो जो दे रखा हमने लिख लिया। अब मैंने अभी बताया था भाई ए एन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो अगर 7वां पद पूछ रहा तो ए प्लस डी का मान उतने कम लिखते हैं, मतलब जितना पद पूछ रहा उससे एक कम, यानी 6d। इस तरीके से अगर 10वां पद निकालना तो ए प्लस यहाँ से एक कम, मतलब एक कम डी आते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब है प्रथम पद तो आएगा ही आएगा, डी कितने आते हैं जो सा पद पूछ रहा है उससे एक कम। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। ये अभी बताया था जब हमने सूत्र बताया था उस जब ही। अगर हमें 11वां पद निकालना तो 11वें पद की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 11 से एक कम 10d लिख सकते हो। और ये बराबर 38 के दे रखा है, इसे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे हम। समीकरण नंबर कितना बोलोगे, 1। ऐसी 16वां पद कैसे लिखोगे, ए प्लस 16 से एक कम कितना 15d बराबर 73। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हो। अब देखो 2 समीकरण बन गई, 2 चर रैखिक समीकरण पड़े हैं। विलोपन विधि से झटपट हल कर लो इसे। बड़ी समीकरण को हमेशा ऊपर लिखते हैं 15d बराबर 73। छोटी समीकरण को इसके नीचे लिख लो 10d बराबर 38। अब ए का गुणांक समान है तो घटा दो आपस में, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कट गए। अब 15 में से 10 गए 5d बचेगा, और ये घटा लो, देखो 13 में से 8 गए 5 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचेगा 35, पर 5 से कट जाएगा ना 7 बार, तो डी का मान कितना आ जाएगा बच्चों 7। डी का मान 7 आ जाएगा, या तो समीकरण 1 में रख लो ए का मान आ जाएगा, या समीकरण 2 में रख लो। अब कहने का मतलब है डी का मान समीकरण 1 में रख दो। नहीं समीकरण 1 आपके सामने है, समीकरण 1 में रख दो, डी का मान यहाँ रख दो। तो ए प्लस 10 गुणा डी का मान 7 है बराबर 38, तो 7 धाम कितना हो जाएगा 70 बराबर 38। इस 70 को इधर ले जाओ, 38 ये हो जाएगा माइनस के 70, घटा दो, घटाने के बाद कितना आएगा भाई 32 आ जाएगा ना शायद, हाँ 32 ही आएगा, हाँ ठीक है। पर कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। भी देखो ए का मान कितना आ गया माइनस के 32, और डी का मान आपका आ गया 7। अब जी चाहे जौन सा पद निकालना वो निकाल लो, अभी बताया था ए डी के मान पता है तो कोई सा पद निकाल लो। 31वां पद निकालना मतलब एन का मान कितना रखना है 31, ठीक है ना, 31वां पद चाहिए ना, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान 31 रखना बराबर ए का मान कितना बच्चों माइनस के 32 प्लस एन का मान 31 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है 7, डी का मान 7 है ना। अब कहने का मतलब है माइनस का 32 प्लस देखो 31 में से गया 30 बचा गुणा 7, 30 की गुणा 7 में करोगे तो 200 कितना आएगा 7 21 210, 210 में से 32 घटा के लिख लो, 10 में से 2 गए 8 बचे, और यहाँ पर 0 बची, 10 होगा, 10 में से 3 गए 7 बचेगा, 1 बचेगा, पर प्लस का बचेगा 178। ये है 31वां पद। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा तो, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये कह रहा 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है मतलब बराबर है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में सेट बैठा लो, ये देखो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगी। पद अगर पद 2 श्रेणी है
उनका सार्वंतर समान है, बराबर है। तो पद चाहे कितने भी हो, लाख हो, हजार हो, 2 हो, 4 हो, हमेशा अंतर समान रहेगा उनका। तो मैं बिना देखे आंसर बता सकता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, भाई पद का अंतर 100 है, तो 1000 में पद का पूछ रहा है, यहाँ पे कितने पूछ रहा है, 1000 में पद का अंतर, तो 1000 में पद का अंतर भी 100 ही आएगा। हम निकालते हैं, देखो कैसा आएगा। अब देखो 2 श्रेणियां मान लेंगे, माना 2 श्रेणियां, पहली A1, देखो प्रथम पद, श्रेणियों के प्रथम पद लिख लो, के प्रथम पद A1 तथा दूसरी के क्या रख दूं, A1 डैश रख लो ना, दूसरी के A1 डैश रख दो ना। अच्छा, अगर इनके सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर क्या है इसका, D तथा दूसरे का D रखो जो समान है। तो भाई कहने का मतलब है, अब क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे 100वां पद मतलब पहली श्रेणी A100 माइनस दूसरी श्रेणी, डैश से प्रकट करने दूसरी को डैश से, तो इसका 100वां पद, अंतर है डिफरेंस लेंगे। वो 100 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100, यहाँ पर सूत्र कर लो भाई 100वां पद निकालना किसी का, तो कितना A प्लस 100 से कम मतलब 99, D आएगा यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे A वाला। अब डैश वाले का भाई प्रथम पद तो A डैश लिखेंगे, प्रथम पद क्या लिखेंगे, सॉरी प्रथम पद A और A डैश लिखो भी, A1 A2 कहाँ से लिख दिया हमने, सही तो है, हाँ A1 प्रथम पद तो A हो गया ना खाली, इसे डैश से प्रकट कर रहे हैं, बस इतना अंतर है दूसरी श्रेणी को। अब कहने का मतलब है प्लस भी इसका भी तो 99 कितना आएगा, भी D का मान तो समान है, D रखा जाएगा। अब यहाँ पे कितना 100, थोड़ा हल कर लो, इसे ब्रैकेट को खोल लो, 99D माइनस A डैश प्लस माइनस माइनस का 99D बराबर 100 हो जाएगा। ये देखो प्लस माइनस एक जैसे कट जाएंगे। अब यहाँ से मिलेगा A माइनस A डैश, कितना आ जाएगा 100। अब ये समीकरण हमें काम आने वाली है, मतलब जो इनका प्रथम पद है उनका अंतर 100 आ रहा है, उनका अंतर कितना आ रहा 100। अब आगे हमें 1000 में पद का अंतर ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, A 1000 माइनस A डैश 1000, ये हमें निकालना, कैसे निकालोगे, इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा A प्लस 999D, निकाल लोगे ना इस तरीके से, माइनस दूसरा कैसे निकलेगा A डैश, भी दूसरी श्रेणी का तो A डैश है ना, प्लस इसमें 999D, ब्रैकेट खोल लो, हल हो जाएगा। भी A का मान कुछ अभी तो है ही नहीं, प्लस 999D माइनस A डैश हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 99, 9999D, ये प्लस माइनस एक जैसे, क्योंकि D का मान तो समान है दोनों जगह, ये कट गई। अब यहाँ पे क्या हमारा बचा A, ये माइनस का A डैश बचा। अब ये मान तो समीकरण 1 में आपके सामने विराजमान है, कितना 100 है, तो इसका आंसर भी कितना आ गया बच्चों 100, ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। चलो देखो आगे चलते हैं, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। नहीं पूछ लेगा जैसे 3 अंकों की कितनी संख्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। ये आपको बताना, कैसे बताओगे, भी 3 अंकों की 7 से विभाज्य वाली संख्या बतानी है कितनी है। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है आपको पता होना चाहिए। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू हो जाती है और कहाँ पे खत्म होती है, 999 पे, 999 पे। पर हमें 7 से कटने वाली संख्या देखनी है। सबसे छोटी 7 से कटने वाली कौन सी होती है, 17 छिक्का 102 हो, मैं 17 छिक्का 102, तो जाहिर सी बात है 7 से 102 कटेगी, तो प्रथम पद प्रथम संख्या कौन सी आ गई 102। अब हमें देखो इससे अगला पद निकालना, तो इसमें 7 जोड़ दूंगा, जाहिर सी बात है अगली संख्या 109 हो जाएगी, उससे अगले निकालेंगे 7 जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगी। डेड डेड एस हमें लास्ट वाली संख्या और निकालनी है बस। भाई कहने का मतलब श्रेणी बनानी है इसमें, भी श्रेणी कैसा भाई हमें पता पड़े 3 अंकों की संख्या बनानी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है बड़ी वाली ये।
अब बड़ी संख्या कैसे निकालोगे भाई, हमें 7 से कटने वाली संख्या निकालनी है, तो इसे 7 से पहले भाग करो, 7 से भाग कर लो, 7 एकम 2 बचेगा, 29 होगा, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, ये 5 शेष पर आएगा, 5 क्या आएगा बच्चों शेष। अब यदि इस शेष को घटा दो तो संख्या हमारी 7 से कटने वाली मिल जाएगी, तो 999 में से 5 घटा देंगे तो 994 आ जाएगा, ये संख्या 7 से कटेगी। जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा ना 7 से कटने वाली, 20 में से 5 घटा दोगे जाहिर सी बात 7 से कटेगी। तो ये हमने श्रेणी बना ली, श्रेणी बनानी पड़ी, इसमें श्रेणी बन गई तो काम खत्म। अब तो मैन का मान निकाल लोगे कितनी संख्या, जहां भी पूछा कितनी संख्या, कितना क्या, कितना का मतलब होता है n पूछ लिया उसमें, इसमें प्रथम पद निकाल लो कि प्रथम पद 102, सॉरी डी का मान 109 माइनस 102 कितना आ जाएगा 7, डी का मान तो ये तो जैसे विभाज्य है और लास्ट में an का मान हमें दे दिया 994। अब an का सूत्र आप जानते हो भी, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, दे रखा है ना इसमें भाई। अभी यहाँ से निकाला भी a का मान कितना 102 प्लस n का मान निकालना, d का मान कितना 7 दिया हुआ है बराबर 994। अब 102 को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, 7 गुणा n माइनस 1 हो जाएगा आपका 994 माइनस का 102 घटाओगे तो 2 मिलेगा, 9 में से 0 गई 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, ठीक है ना। अभी 7 n माइनस 1 हो जाएगा, 7 से इसे काट लो, कितनी बार कटेगा, ये 7 से काटो ना, 7 एकम 7, 1 बचा 19 होगा, 7 दूनी 14, 5 बचा, कट क्यों नहीं रहा बच्चे, ये संख्या 7 से कटने वाली है, 1 मिनट देखें, 7 एकम 7, 2 बचा 29 होगा, 29, 7 चौक 28, 1 14, 7 दूनी 14, कट तो रहा है, फिर ये हमारा डिफरेंस क्यों नहीं कट रहा इसमें, 1 मिनट, 94, 2 बचा 9 8, 7 एकम 7, 19, 7 दूनी 14, 5 2 52, ये कट रही है हमारी 7 से 7, 17 छिक्का 102, ओहो अरे ये यहाँ पे गलती कर दी बच्चों, क्या मतलब 7 से कटने वाली शुरू में संख्या कौन सी होती है, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105, तो 7 से कटने वाली संख्या 105 होगी। अगर हम इसमें 7 जोड़ें तो 100, 7 5 12, 112, 7 जोड़ेंगे तो 119, इस तरीके से भाई हमने थोड़ा गलत कर लिया यहाँ पे, मैं इसे दोबारा करा देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। तो कहने का मतलब पहला पद वो थोड़ा गलती से क्या नाम 17 छिक्का 102 होते हैं, वो 6 से कटने वाली संख्या लेनी हमें 7 से कटने वाली, तो 15 सत्ते 105, सबसे छोटी संख्या 105 होगी 7 से कटने वाली, लास्ट की सही लिखी हुई है। तो पहला पद इतना हो जाएगा, डी का मान आप निकाल सकते हो, इसमें से घटाओगे तो 7 ही आएगा। अब ए एन का मान इसमें दिया हुआ 994, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, ये कितना देखो 105 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 7 बराबर 994, इस संख्या को इधर ले जाओ तो 7 इंटू एन माइनस 1 994 माइनस के 105 घटाओगे कितना आएगा भाई, यहाँ पर 9 बचेगा और 8 में से 0 गई 8 बचा, ये 8 बचा। आप घटा सक मतलब देखो 7 से ये कट जाएगा एन माइनस 1, 7 से क्या बार कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 4 बचा, 7 सत्ते 49, 127, तो एन माइनस 1 बराबर 127, इधर जाएगा तो एन बराबर 127 प्लस 1, तो हो जाएगा 128। तो कितने पद हैं ऐसे 7 से कटने वाले, 128 है। इतनी बात समझ में आई आपको। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, आपके समझ में आ जाएगा।
इसमें दे रखा 10 और क्वेश्चन दिया हुआ है 10 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 250 के बीच इस वर्ड को ध्यान रखना जहां भी आ जाए। 4 से 4 के कितने गुणज, सॉरी 4 के कितने गुणज होंगे भाई। 4 के गुणज या 4 से विभाज्य, बात एक ही है, विभाज्य वाली संख्या है, गुणज का मतलब भी विभाज्य ही होता है। पर जहां पर बीच कहते हैं किसके, 10 और 250 के बीच, तो इनको यूज ना करना, इनके बीच यूज करनी है। 4 से कटने वाली संख्या 10 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये जाहिर सी बात है 12, ये तो नॉर्मली 4 या 12। इससे अगली 16 हो जाएगी, इससे अगली आप निकाल सकते हो 20 हो जाएगी, 4 जोड़ते जाओ, लास्ट की संख्या देखनी है भाई। अगर कहने का मतलब है 250, हमें लास्ट वाली संख्या देखनी है, तो 250 को 4 से भी भाग कर लो, 4 छिक्का 24, 10 बचा, 4 दूनी 8, ओह तरीके 4 दूनी 8, 2 से इस पर घटाओगे तो ये आ जाएगा 248। भाई सेम टू सेम ऐसे ही कर लेंगे, ए का मान 12 आ जाएगा, डी का मान डिफरेंस ले लो, ये जो 4 है वही आएगा, घटा के देख लियो वही आएगा, और ए एन का मान दिया हुआ है वो है 248। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी बराबर 248 दिया हुआ है आपका। ए का मान रख दो प्लस n - 1 इंटू डी का मान रख दो 4 है बराबर 248 है। इस संख्या को इधर ले जाएंगे, घटा देंगे, 4 इंटू ये 4 है बच्चों, 4 इंटू n - 1 इंटू 248 माइनस के 12, 48 12 3 36, ये होगा 236 बचेगा, 4 इंटू n - 1 और ये 4 से कट जाएगा, देखो 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 निम्मा 36, तो n - 1 बराबर 59 होगा। एक को इधर ले जाएंगे तो 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा 60, तो n का मान आ जाएगा आपका 60। तो 4 के कितने गुणज होंगे बच्चों आपके, 60 होंगे। तो कहने का मतलब है एक वीडियो में देखो अभी इसका योगफल ले रहा है, तो अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें इसका योगफल सीखेंगे हम, ठीक है ना। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही।